नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई धार्मिक स्थल और परंपराएं प्राचीन काल से अब तक प्रचलित है। यहां पर आपको कई ऐसे मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे जो अपने आप में ही एक खासियत रखते हैं। विट्ठल मंदिर भगवान विट्ठल को समर्पित है और कर्नाटक के मध्यकालीन शहर हम्पी में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के क्रूर सम्राट ने 15वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी में स्मारकों का समूह अपने भव्य डिजाइन और शानदार शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। यूनेस्को के अनुसार अंतिम हिंदू साम्राज्य के हजारों अवशेषों वाला एक भव्य स्थल, जिसमें किले, नदी के किनारे की विशेषताएं, शाही और पवित्र परिसर, मंदिर, स्तंभ वाले हॉल, मंडप, स्मारक संरचनाएं, जल संरचनाएं और अन्य शामिल है। 15वीं शताब्दी में हम्पी में विट्ठला मंदिर के अस्तित्व की शुरुआत हुई। राजा देवराय के शासनकाल के दौरान निर्मित हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। राजा कृष्णदेव के शासनकाल के दौरान मंदिर के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार किया गया। राजा कृष्णदेव ने ओडिशा में एक सैन्य अभियान के दौरान कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन के बाद पत्थर के रथ का निर्माण किया था। रथ को देखने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में उसी प्रकार के पत्थरों से एक रथ बनाने का निश्चित निर्णय लिया। उसके बाद उन्होंने हम्पी से इस पत्थर के रथ का निर्माण करवाए। मंदिर में विट्ठल विष्णु की मूर्ति थी। विट्ठल मंदिर हम्पी के सभी मंदिरों और संरचनाओं में सबसे बड़ा है। यह उसी असाधारण कलात्मक प्रतिभा और उत्कृष्ट निर्माण क्षमता को प्रदर्शित करता है जो विजयनगर साम्राज्य के मूर्तिकारों और कारीगरों के पास था। इस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ वास्तुकला का उपयोग किया गया था। विट्ठल मंदिर के सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में पत्थर का रथ, महामंटपा, तांगा मंटपा, कल्याण मंटपा और देवी का मंदिर शामिल है। विजयनगर राजवंश की सबसे जटिल और प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक पत्थर का रथ है। इसका निर्माण एक आयताकार पत्थर के मंच पर किया गया है और पहले इसके आंतरिक कक्ष में गरुड़ की मूर्ति स्थित थी। इस पत्थर के रथ को बनाने के लिए ग्रेनाइट स्लैब का उपयोग किया गया था। द्रविड़ शैली में बने इस रथ के आगे 4 पहिए और 2 हाथी हैं जो रथ को खींचते हुए प्रतीत होते हैं। रथ के क्षतिग्रस्त होने के कारण अब केवल घोड़ों के पैर ही दिखाई दे रहे हैं, जिस पर कभी घोड़े और हाथी सवार होते थे। इन हाथियों से एक सीढ़ी भी बनाई गई थी जिसका उपयोग पुजारी आंतरिक गर्भगृह तक चढ़ने के लिए करते थे, लेकिन तब से इसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। यह मंदिर पहले के शिल्पकारों और वास्तुकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। यह मंदिर पत्थरों से बना है, हालांकि यह कंक्रीट का एक ठोस टुकड़ा प्रतीत होता है। महामंडपम, जिसमें मंदिर की सबसे उल्लेखनीय और प्रसिद्ध विशेषता संगीतमय स्तंभ शामिल है, मुख्य हॉल से पहुंचा जा सकता है। प्रत्येक विशाल स्तंभ, जिसे सारेगामा स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे एक ही चट्टान से बनाए गए थे, एक विशिष्ट मधुर स्वर उत्पन्न करते हैं और जब उन्हें धीरे से छुआ जाता है तो वे हल्की संगीतमय झंकार उत्पन्न करते हैं। अंग्रेजों ने ध्वनि के स्रोत की जांच के लिए खंभों को काट दिया, जिससे खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। मंदिर में शानदार मूर्तियां और शिल्प कौशल, कुओं और जल नहरों की एक प्रणाली के साथ इस परिसर में बीच में एक वसंतोत्सव मंडप के साथ एक बड़ा पुष्करणी भी है। हम्पी के सभी मंदिरों में से विजया विट्ठल मंदिर बारीक नक्काशी वाले मंदिर का सबसे अच्छा उदाहरण है। विट्ठल मंदिर के संगीत स्तंभ एकल पत्थरों से बने थे जिन्हें ध्वनि, विशेष रूप से संगीत नोट्स बनाने के लिए ट्यून किया जा सकता था। इस रहस्यमय संरचना ने ब्रिटिश उपनिवेशवादियों का भी ध्यान आकर्षित किए। इसके रहस्यों की जांच करने और यह देखने के लिए कि इन स्तंभों के अंदर क्या था, उनमें से एक को आधा काटने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वे कुछ भी उजागर करने में असमर्थ रहे। मुख्य परिसर के बाहर एक और अद्भुत इमारत है जिसे विट्ठल मंदिर का पत्थर का रथ कहा जाता है। विष्णु के वाहन गरुड़ की एक मूर्ति एक ही पत्थर की पटिया से रथ में उकेरी गई थी। भले ही यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन अब वहां कोई पूजा नहीं की जाती क्योंकि आंतरिक गर्भगृह भगवान विहीन है। भले ही यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन अब वहां कोई पूजा नहीं की जाती क्योंकि आंतरिक गर्भगृह भगवान विहीन है। मंदिर का पत्थर का रथ स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। कोणार्क और महाबलीपुरम भारत के अन्य 2 पत्थर के रथों का घर है। पत्थर का रथ भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। आंतरिक प्रांगण में मंदिर का महामंटपा या मुख्य हॉल, एक सुंदर इमारत, इसके स्पष्ट रूप से परिभाषित विस्तृत आधार पर घोड़ों, हंसों, योद्धाओं और विभिन्न अन्य पारंपरिक सजावटी विषयों की नक्काशी है।
स्तंभाकार इमारत में 4 छोटे कक्ष हैं, जिनके चारों ओर सुंदर शिलालेख है। मंदिर परिसर में विशाल पत्थर का रथ यकीनन पूरे क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली विशेषता है। विष्णु के आधे मानव, आधे ईगल वाहन या वाहक गरुड़ को रथ या पत्थर के रथ पर दिखाया गया। भारत में कोणार्क और महाबलीपुरम में केवल 2 और पत्थर के रथ खोजे गए हैं। शानदार रंगा मंतपा होसपेट में विट्ठाला मंदिर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। विशाल हॉल में 50 से अधिक संगीतमय स्तंभ हैं, जिन्हें हल्के से छूने पर संगीतमय ध्वनियां निकलती है। 7 छोटे स्तंभ प्राथमिक स्तंभों को घेरे हुए हैं, जो विभिन्न भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों की तरह स्वर उत्सर्जित करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।